हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन कंपनी लॉ पे है और कंपनी लॉ पे हमने ऑलरेडी 100 एमसीक्यूज अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग नेक्स्ट 100 एमसीक्यूज पे डिस्कशन करेंगे। अगर अभी तक वो क्लास आपने नहीं कवर की है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वो क्लास आप लोग ज़रूर से कवर कर लेना। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बट सेशन स्टार्ट करने के पहले लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, डिबेंचर विच आर रीपेबल ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। तो इसको हम लोग इररिडीमेबल एंड परपिचुअल के और परपिचुअल कहते हैं, ये तो क्लियर है। बेसिकली ना ये वो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं जिनके पास ये राइट होता है कि वो इंटरेस्ट रिसीव कर सके कंपनी से ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, एंड इनका रिडम्पशन भी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के वाइंडिंग अप पे ही होता है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कंडक्टिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग? स्टैट्यूटरी मीटिंग के लिए जो टाइम लिमिट है वो मिनिमम 1 मंथ है एंड मैक्सिमम 6 मंथ्स है। तो करेक्ट आंसर होगा 1 to 6 मंथ्स। नोटिस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग शुड बी गिवन विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज। नेक्स्ट, नोटिस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग शुड बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। कम से कम 2 डायरेक्टर से अटेस्ट होनी चाहिए। द टाइम गैप बिटवीन 2 AGMs शैल नॉट एक्सीड। अब यहाँ पे देखो AGM की बात कर रहा है, तो AGM के लिए हम कुछ पॉइंट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि AGM अगर फर्स्ट AGM है तो फर्स्ट AGM कंडक्ट करने के लिए जो टाइम लिमिट है वो है 18 मंथ्स। बट ये 18 मंथ्स कहाँ से है? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी जब बनी वहाँ से 18 महीने के अंदर अंदर आपकी पहली AGM हो जानी चाहिए, या जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड से आपको 9 मंथ्स का टाइम पीरियड मिलता है AGM कंडक्ट करने के लिए। क्लियर? अब फर्स्ट AGM तो हो गई। सब्सिक्वेंट AGM की अगर हम बात करें, मतलब फर्स्ट AGM के बाद जो AGM कंडक्ट होनी है, तो उसके लिए यही है कि जो एंड होगा फाइनेंशियल ईयर का वहाँ से 6 मंथ्स का टाइम पीरियड मिलता है और आप उसके विद इन AGM कंडक्ट कर सकते हो। 2 AGM के बीच में जो गैप है वो कितने मंथ्स का हो सकता है? 15 मंथ्स का। दैट इज करेक्ट आंसर होगा A, 15 मंथ्स। नेक्स्ट, फर्स्ट AGM मस्ट बी हेल्ड विद इन फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से 18 महीने के अंदर अंदर आपको पहली AGM कंडक्ट करनी होती है। द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड। तभी ना पे करेंगे जब कंपनी के पास प्रॉफिट हो। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी उसको होल्ड कर लेती है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना कि द नेम ऑफ अ कंपनी कैन बी चेंज्ड और ऑल्टर्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस अप्रूवल ऑफ द CG। नेक्स्ट, XYZ company incorporated on 1/1/2011, the AGM should be held on 1/7/2012। तो देख लो, जब बनी वहाँ से 18 महीने का टाइम, दैट इज विद इन 18 मंथ्स ये हेल्ड हो जानी चाहिए। एंड ROC दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अगर चाहे तो जो टाइम लिमिट है AGM कंडक्ट करने की उसमें एक्सटेंशन दे सकता है 3 मंथ्स का। बट ये 3 मंथ्स का एक्सटेंशन सिर्फ सब्सिक्वेंट AGM के लिए मिलेगी। फर्स्ट AGM की अगर आप बात करोगे तो फर्स्ट AGM के लिए किसी भी तरह की कोई एक्सटेंशन ROC ग्रांट नहीं कर सकता, दैट इज रजिस्ट्रार ग्रांट नहीं कर सकता। तो लिखा है कि ROC एक्सटेंडेड दैट टाइम टू 1/9/2012। अब क्योंकि ये फर्स्ट AGM थी तो फर्स्ट AGM के लिए एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्या ये AGM वैलिड होगी? नो, करेक्ट आंसर होगा B, इनवैलिड। नेक्स्ट, एवरी AGM मस्ट बी हेल्ड विद इन फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट मतलब हम कह रहे हैं कि एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से कितना टाइम पीरियड दिया जा रहा है? 6 मंथ्स। और एवरी AGM की बात किया दैट इज सब्सिक्वेंट AGM। फर्स्ट AGM मस्ट बी हेल्ड विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट 9 मंथ्स, क्योंकि फर्स्ट AGM के लिए 2 ही टाइम पीरियड आप लोग को याद रखना है, 18 मंथ इनकॉर्पोरेशन से और 9 मंथ बैलेंस शीट डेट से और एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से। AGM शुड बी हेल्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी द कोरम शुड बी। अब यहाँ देखो आंसर वैसे तो 5 मेंबर्स होगा, बट हम एक बात बता दें कि जो कोरम की लिमिट है वो क्या है कि अगर कोरम में ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें, जिस टाइम पे मीटिंग चल रही है उस टाइम पे नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 से कम है। कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स अगर 1000 से कम है तो कोरम होगा 5 मेंबर्स का।
अगर 1000 से ज़्यादा है बट 5000 से कम है तो 15 मेंबर्स का होगा कोरम, एंड अगर 5000 से ज़्यादा है तो 30 मेंबर्स का कोरम होगा फॉर पब्लिक कंपनी। एंड क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में से 5 मेंबर्स दिया है तो करेक्ट आंसर होगा ए। एंड प्राइवेट कंपनी के केस में हमेशा कोरम कितने मेंबर्स का होगा? 2। डैश मीटिंग गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू द मेंबर टू नोट डिस्कस ऑन प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। अब कंपनी के प्रमोशन एंड फॉर्मेशन के बारे में हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग में। नेक्स्ट, डैश रिपोर्ट इज सेंड बाय द डायरेक्टर्स टू इट मेंबर्स, एनुअल रिपोर्ट। नेक्स्ट, इन द गिवन बिलो हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग। अब अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात करें तो ये फर्स्ट मीटिंग होती है ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स की पहली मीटिंग को ही हम स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं। तो पब्लिक कंपनी को तो हेल्ड करना जरूरी है बट प्राइवेट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी के लिए जरूरी नहीं है। करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, इन द गिवन बिलो हु आर रिक्वायर्ड टू होल्ड एजीएम। एजीएम होल्ड करने की रिक्वायरमेंट होती है फॉर पब्लिक कंपनी। द टाइम पीरियड फॉर कंडक्शन ऑफ एजीएम इज एक्सटेंडेड बाय आरओसी फॉर हाउ मेनी मंथ्स? नो डाउट 3 months। नेक्स्ट, प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ डैश ऑफ द कंपनी। प्रॉक्सी जो है ना तो शेयर होल्डर्स होगा ना मेंबर्स होगा, तो करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। इफ द नोटिस कंटेन ए स्पेशल बिजनेस देन एंड डैश स्टेटमेंट शैल बी इनक्लोज्ड। अगर स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड नोटिस है तो फिर आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना होगा। नेक्स्ट, प्रॉक्सीज कैन नॉट वोट ऑन। वो पोल के थ्रू कर सकते हैं बट हैंड शो करके कभी भी वोटिंग नहीं होती, तो करेक्ट आंसर होगा ए। डैश इज अ ऑफिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग मिनट्स। Next, after reissue of forfeited shares, the balance of forfeited share account is transferred to capital reserve. Promoter is a person. Promoter वो person होता है जो कंपनी बनाने का सोचता है और उसके बनने तक उससे जुड़ा रहता है। तो करेक्ट आंसर होगा टेक्स पार्ट इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट, नेम ऑफ अ कंपनी कैन बी ऑल्टर्ड बाय अगेन स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस अप्रूवल ऑफ सीजी। नेक्स्ट, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स कैन बी मेड टू। फर्दर इशू कहाँ हो सकता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। फर्दर मतलब इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर और इन द फॉर्म ऑफ राइट शेयर, तो ये हम हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही ऑफर करते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मिनट शुड बी रिकॉर्डेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ एवरी मीटिंग। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स आर डैश ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अब डायरेक्टर्स की बात करें तो ये ना तो एम्प्लॉयज हैं ना तो एम्प्लॉयर्स हैं, ये शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। होते कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो पर्सन होते हैं जिनको शेयर होल्डर्स अपने बीच में से ही अपॉइंट करते हैं सो दैट वो कंपनी की डे टू डे मैनेजमेंट को, बिजनेस को देख सके। क्लियर? तो डायरेक्टर्स बेसिकली शेयर होल्डर्स के क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ द अबव। Which of the following meeting can be held more than once in a year? AGM, extraordinary general meeting. Next, in which one of the following cases an ordinary resolution may be passed? Ordinary resolution pass हो सकता है compulsory winding up of the company में, but पहले दो cases में आपको special resolution ही pass करना होगा। Next, a company must inform the registrar about redemption of preference shares within 30 days. Next, शेयर प्रीमियम अकाउंट इज ट्रीटेड एज द डैश कैपिटल ऑफ अ कंपनी, रिजर्व कैपिटल, क्योंकि हम लोग शेयर प्रीमियम रिजर्व ही तो दिखाते हैं ना। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज टू बी रिसीव्ड विद इन 120 days ऑफ द ऑफर। नेक्स्ट, द प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्स कन्वर्जन ऑफ अ पब्लिक कंपनी इनटू अ। अगर प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, साथ ही साथ यूनियन गवर्नमेंट दैट इज सीजी की अप्रूवल भी चाहिए होगी। नेक्स्ट, which of the following are characteristics of a company? Unlimited liability, no, it exists only in contemplation of law, it has not a perpetual succession, it comes to an end on the death of all its members. Correct answer होगा B, it exists only in contemplation of law. Next, a company can create reserve capital, वो reserve capital बना सकती है by passing a special resolution. Next, the capital which is part of the uncalled capital of the company which can be called up only in the event of its winding up. सिर्फ winding up पे आप किसको called up कर सकते हो? रिजर्व कैपिटल को। नेक्स्ट, what is the maximum period for redemption in case of preference shares issued by the company? 20 years. शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी मीन्स इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि अगर डिबेंचर्स की बात करें तो ये क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट, द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
is paid whenever there are profits, only if there are profits, even if there are no profits, only when the directors recommend it. देखो वैसे तो हमने आंसर बताया था कि जब प्रॉफिट होता है तो नो डाउट जब प्रॉफिट होता है तो भी देते हैं, बट जनरली होता क्या है ना कि डायरेक्टर्स के रिकमेंडेशन पे देते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा डी. The name of a company can be changed by no doubt by passing a special resolution and with approval of the union government, that is central government. Share premium received by issuing shares can be used for. अगर शेयर प्रीमियम आप रिसीव कर रहे हो तो उसको बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज कर सकते हो. Under the Companies Act, which of the following powers can be exercised by the Board of Directors? Board of Directors क्या कर सकते हैं? Power to sell any of the company's undertaking? No. Power to borrow money? No. Power to reappoint an auditor? वो सिर्फ और सिर्फ कॉल कर सकते हैं. Power to make call. Next, the liability of shareholders of a company, public company, is limited to the amounts called up. Next, CRR must be used for issue of फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं. पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल टेकन बाय द पब्लिक जो लेती है इशूड कैपिटल में से उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज़ ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन, जो ऑफर करते हैं उसको हम कहते हैं इशूड कैपिटल. स्टैम्प ड्यूटी ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इज पेबल ऑन विच कैपिटल, नॉमिनल एज वेल एज ऑथराइज, तो करेक्ट आंसर होगा सी. डिफर्ड शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज फाउंडर्स शेयर्स. Next, dash preference shares carry the right to accumulate the dividends. Cumulative preference shares. Paying back of capital is called redemption. जब आप पेमेंट करते हो तो उसको क्या कहते हैं? redemption. Next, premium amount on the securities are transferred to securities premium account. That is correct answer होगा A. Maximum rate of discount that can be allowed on issue of shares is 10%. Next, to issue the shares at discount, company at least how many years should complete? कितना साल कंप्लीट कर ले? कम से कम अगर 1 साल वो कंप्लीट कर ले तभी वो अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है. नेक्स्ट, डैश आर द शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. स्वेट इक्विटी शेयर्स. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट इफ डिविडेंड आर इन अरियर फॉर ईयर 2 years. अगर 2 साल के लिए आपने उनको डिविडेंड नहीं पे किया तो उस केस में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट आ जाता है. डैश फॉर्म इज टू बी फाइंड इन केस ऑफ वेरिएशन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स. मतलब अगर शेयर होल्डर्स के राइट पे किसी भी तरह का कोई वेरिएशन होगा तो अब आपको MGT 14 फॉर्म फाइल करना होता है. इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है. नेक्स्ट, डैश इज एन एग्रीगेट ऑफ फुल्ली पेड शेयर दैट हैव बीन लीगली कंसोलिडेटेड. स्टॉक. डैश हैव फिक्स्ड डिनोमिनेशन शेयर. नेक्स्ट, कोर्ट ऑर्डर द कंपनी टू ऐड and reduced after reducing its share capital. For reducing its share capital, it would give notice to whom? किसको notice जाता है? Creditors को. Next, reduction and diminution is done in which section? Section 66 as well as section 61 subsection 1 clause E. The premium amount that can be charged as per Companies Act 2013. कितना प्रीमियम अमाउंट आप चार्ज कर सकते हो ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव. Company to issue sweat equity shares must pass a special resolution. Next, the notice offering right shares must allow the members dash to exercise their option to accept, reject or re-announce it. मतलब जो राइट शेयर कंपनी ऑफर करती है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए या री अनाउंस करने के लिए मिनिमम 15 डेज का और मैक्सिमम 30 डेज का टाइम दिया जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, 15 डेज. नेक्स्ट, लायबिलिटी क्लॉज ये कहाँ कंटेंट होती है? MOA में. नेक्स्ट, मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट काउंटेड इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू मेक द मैक्सिमम स्ट्रेंथ टू मेंबर टू 200. प्रेजेंट एम्प्लॉयज भी नहीं होते हैं. पास्ट एम्प्लॉयज एंड प्रेजेंट शेयर होल्डर्स, मतलब जो पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो 200 की लिमिट में इंक्लूड नहीं होते, तो करेक्ट आंसर होगा सी, नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट, अ होल्डिंग कंपनी कैन कंट्रोल 1 or more subsidiary companies. A resolution requiring a special notice is not an independent class of resolution. Next, examples of statutory companies are RBI, SBI, Damodar Valley Corporation. Correct answer होगा D, all of the above. Next, mark out the document that need not be prepared and registered with the registrar of companies in public limited companies. अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और फिर फाइनली हम उसका आंसर पिन कर देंगे. Next, which of the following documents may be changed with retrospective effect? Retrospective effect कहाँ हम दिखा सकते हैं? Articles of Association में. Next, the share capital of a company may be reduced
by passing a special resolution. Next, dash includes the rules and regulations necessary to manage the internal affairs of the company, no doubt articles of association. Next, general information like appointment, election and powers of directors, voting rights and transfer of shares, ये सब कहाँ mention होता है? Prospectus में. Which of the following business type has longest lifetime? No doubt company, that is joint stock company. Normally some part of capital is kept for the payment of debts at the time of winding up. और ऐसी कैपिटल को हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल. नेक्स्ट, द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट मेक अ पिटीशन टू द कोर्ट टू गेट एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी. इसका करेक्ट आंसर होगा पिटीशन बाय डायरेक्टर. डायरेक्टर कभी भी वाइंड अप के लिए किसी तरह का कोई केस फाइल नहीं कर सकता. नेक्स्ट, व्हाट इज नोन एज चार्टर ऑफ द कंपनी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. नेक्स्ट, अ चेंज इन कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर मे बी इफेक्टेड बाय. अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होगा तो उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना होगा, एज वेल एज कंफर्मेशन भी लेनी होगी कंपनी लॉ बोर्ड से. नेक्स्ट, व्हेन इज द कंपनी सेड टू हैव बीन रजिस्टर्ड? कंपनी तभी रजिस्टर्ड होती है जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है. द डैश डिफाइंस द स्कोप ऑफ द कंपनी एक्टिविटीज. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही स्कोप के बारे में बताया जाता है. द डैश डिफाइंस द कंपनी रिलेशंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड. अगेन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. डैश कंपनीज मस्ट हैव देयर ओन आर्टिकल्स. अपना आर्टिकल किन कंपनीज का होगा? अनलिमिटेड कंपनीज का. अनलिमिटेड कंपनीज के अलावा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स, इनको भी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रखना होता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज मस्ट फाइल अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस? मतलब प्रोस्पेक्टस की जगह स्टेटमेंट इन ल्यू कौन इशू कर सकता है? पब्लिक कंपनी जिन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू ना किया हो. नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. द रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ इंक्लूड होते हैं? नो डाउट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में. द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी ऑल्टर्ड बाय. अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा जनरल मीटिंग में. नेक्स्ट, the principle that so far as the company internal working is concerned, strangers dealing with the company are entitled to assume that everything has been regularly done has been laid down in the doctrine of indoor management. Next, a change of a registered office of a company from one place to another within the same city may be affected by. अगर सेम सिटी है ना तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा प्लस बोर्ड रेजोल्यूशन भी चाहिए होगा. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, अ फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुई है इंडिया के बाहर पर उसका इंडिया में भी बिजनेस प्लेस है. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, अ पब्लिक कॉर्पोरेशन डिनोट्स अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. अ प्रमोटर इज अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन. ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक प्लेस इन द फॉलोइंग केसेस. अब देखो ट्रांसमिशन का मतलब समझो कि अगर हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की बात करें तो ये बेसिकली ऑपरेशन ऑफ लॉ के टाइम होता है. उस केस में जब मेंबर ऑफ अ कंपनी उसकी डेथ हो जाए या वो इंसॉल्वेंट हो जाए. क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी, ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ. नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. परपिचुअल सक्सेशन है, लिमिटेड लाइबिलिटीज भी है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन भी, बट फ्रीडम टू डू एनी बिजनेस. कोई भी इलीगल बिजनेस आप नहीं कर सकते. तो करेक्ट आंसर होगा डी. According to the Companies Act, which one of the following companies can commence allotment of shares even before the minimum subscription is subscribed or paid? Minimum subscription subscribed और paid के पहले ही कौन अपने शेयर्स अलॉट कर सकता है? प्राइवेट कंपनी, क्योंकि उसको पब्लिक को इशू नहीं करना होता है. Which one of the following companies deals with only its shareholders for their benefit? उनके बेनिफिट के लिए निधि कंपनी ऐसी कंपनी है जो शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए काम करती है. Which of the following reports is to be placed before the parliament by a government company? Annual report. The liability of a shareholder is in a company limited by shares is limited to the unpaid value of shares subscribed by him. Next, a company may change its name by passing a special resolution. A statement in lieu of prospectus is required to be issued. पब्लिक कंपनी इशू करती है और ये तब करती है ना जब वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती. when shares are issued among friends and relatives. Next,
अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है कि सिंपली आप एक ऐसे पर्सन को अपने शेयर्स देते हो जो आपसे ये प्रॉमिस करता है कि जितना पब्लिक परचेज करेगी, मतलब जितना पब्लिक को इशू कर पाएंगे करेंगे, बाकी हम परचेज कर लेंगे। तो अग्रीइंग टू परचेज द शॉर्टफॉल ऑफ शेयर्स इन कंपनी इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट, द अंडरराइटिंग कमीशन पेड और अग्री टू बी पेड मस्ट नॉट एक्सीड 5% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स। नेक्स्ट, राइट शेयर का मतलब होता है कि ऐसा शेयर जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही हम ऑफर करते हैं। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिस्की? इक्विटी शेयर्स, अ प्रोजेक्ट विच मे नॉट एड टू द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शुड बी फाइनेंस्ड बाय। अब इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, फिर हम आंसर पिन कर देंगे। नेक्स्ट, व्हेन इज अ कंपनी सेड टू हैव बीन रजिस्टर्ड? जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड ओनली व्हेन द डायरेक्टर्स रिकमेंडेड, प्लस प्रॉफिट भी होना चाहिए कंपनी में। द नेम ऑफ अ कंपनी कैन बी चेंज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस विद अप्रूवल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। कितने तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं? टोटल 8 तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। पहला है कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, फिर रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अब ये ओवरऑल 100+ क्वेश्चंस थे। अब ये ओवरऑल 100+ MCQs थे रिलेटेड टू अगेन कंपनी लॉ। इसी तरीके से अभी हम 2-3 क्लास और अपलोड करेंगे और उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा रिलेटेड टू कंपनी लॉ जो आपको अलग से पढ़ना होगा। ये क्वेश्चंस मोर देन इनफ है किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आज के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, सो दैट हम उस पर फर्दर डिस्कशन कर पाएं। एंड जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए उसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड आफ्टर दैट हम उन आंसर्स को पिन कर देंगे। अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग कुछ और रेलेवेंट MCQs पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।